अडानी का 3 किसान बिल अडानी के लिए नरेंद्र मोदी संसद में लाए थे और लागू कर दिया था जबरदस्ती। आपको याद होगा संभवतः 2019-20 में उस पर हंगामा खड़ा हो गया पूरे देश में। किसानों ने 13 महीने आंदोलन चलाया, दिल्ली को घेर कर बैठे रहे, तब जाकर नरेंद्र मोदी ने उसे वापस लिया माफी मांगते हुए। यह कहानी तब की है जब नरेंद्र मोदी अडानी के लिए पूरे देश के संस्थाओं को, पूरे देश के ऑर्गेनाइजेशंस को, पूरे देश के प्राइवेट बिजनेसमैन और बिजनेस को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर या छीन छीन कर अडानी को दे रहे थे। अब आते हैं आज के दिन। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने खुद अपने एक सांसद से यह कहलवाया कि 3 किसान बिल फिर से वापस लाना चाहिए, नरेंद्र मोदी को फिर से वापस लाना चाहिए। यह काम नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर अपने सांसद के जरिए यह बात कहलवाई। इसके पीछे का राज क्या है, क्यों, उसको समझिए। कहने के लिए तो 3 किसान बिल वापस हो चुका है, अडानी वाला 3 किसान बिल, लेकिन सच्चाई यह है कि 3 किसान बिल लागू हो चुका है और यही बात मैं आपके सामने साबित कर दूंगा अगले मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर। अफसोस कि राष्ट्रवादी पत्रकार, जैसे ही नरेंद्र मोदी के इशारे पर उनका एक चहेता सांसद इस बात को कहा कि 3 किसान बिल फिर से वापस आना चाहिए, लोगों में रिएक्शन हुआ। किसान भी आवाज उठाए, लोग भी आवाज उठाए, पार्टियां भी आवाज उठाई, राष्ट्रवादी पत्रकार भी आवाज उठाए, इस पर वीडियो बनाए, लेकिन अभी तक इसके पीछे की कहानी और इसकी सच्चाई को कोई समझ नहीं पाया है। न जाने क्यों, यह मैं नहीं जानता, लेकिन मैं 15 मिनट में बता दूंगा कि इसके पीछे का सच क्या है। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर उस सांसद से यह बात कहलवाई। उस सांसद का मैं नाम नहीं ले सकता और ना ही, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में ना बात करता हूं ना मैं नाम लेता हूं। कभी मुझे उस क्षेत्र से आने वाले सांसदों को कभी भी, या नेता या चाहे जो भी, उनका नाम या उनके बारे में चर्चा करते हुए नहीं सुना होगा और ना ही करूंगा। छोड़िए, अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, किससे नरेंद्र मोदी ने यह बात कहलवाई। बात पॉइंट पर आते हैं। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने यह बात क्यों कहलवाई, आपके मन में सवाल होगा। नरेंद्र मोदी ने यह बात इसलिए कहलवाई कि नरेंद्र मोदी देखना चाहते हैं, यानी नरेंद्र मोदी ने कहलवाई, इसका मतलब यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कहलवाई। अडानी ने कहा नरेंद्र मोदी से कि मोदी जी, पहले आप किसी सांसद से यह बात मार्केट में लाओ, यानी मीडिया में लाओ। नरेंद्र मोदी ने जो कहा, आका ने, उनके अडानी ने, वही मोदी ने कर दिया। और रिएक्शन देखना चाहते हैं कि लोगों में इसका रिएक्शन क्या है, किसानों में क्या है, देश में क्या है, पार्टियों में क्या है, बुद्धिजीवियों में क्या, इसका रिएक्शन क्या है, यह देखने के लिए। और वो रिएक्शन क्या देखना चाहते हैं, यह समझिए। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ये जो 3 किसान बिल सामने से तो वापस ले लिए थे, लेकिन जिस समय किसान बिल अडानी के कहने पर नरेंद्र मोदी लागू किए थे संसद में, उन्हें उसके पहले से यह पता था, अडानी को भी और नरेंद्र मोदी को भी, कि इसका विरोध होगा और यह लागू नहीं करने दिया जाएगा। फिर आप कहेंगे कि फिर नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया। नरेंद्र मोदी ने ऐसा इसलिए किया कि संसद में इसे लागू कर दिया जाएगा, लोग विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन होगा, शोर शराबा होता रहेगा, उसको अलग से डील किया जाएगा। और ठीक उसी दौरान धीरे धीरे इस किसान बिल को लागू कर दिया जाएगा प्राइवेटाइजेशन के जरिए। यह मोदी और अडानी की चाल थी। नरेंद्र मोदी ने उस समय किसान बिल संसद में पास करवा लिया जबरदस्ती, और उस पर हंगामा हुआ, आंदोलन शुरू हो गया, किसान धरने पर बैठ गए। यह सारी कहानी चल रही थी, लेकिन उसके पीछे किसान बिल लागू किया जा रहा था। उसी समय, वर्तमान समय, उस समय भी जितने भी वीडियोस मेरे हैं, सब में मैंने यह बात तब भी बताई थी कि नरेंद्र मोदी का इरादा क्या है और इस बिल का मकसद क्या है। पहले यह मकसद समझिए। नरेंद्र मोदी का उस 3 किसान बिल, अडानी का लाया हुआ 3 किसान बिल का मकसद एकमात्र यह था कि देश में कॉरपोरेट फार्मिंग किया जाए। मतलब कॉरपोरेट
जो है घराने जो हैं वो किसानी करें, खेती करें। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो 400 लाख करोड़ रुपया विदेशों में भारत के चोर लुटेरे ले जाकर रखे थे, वो नरेंद्र मोदी को लिस्ट उनके पास आ चुकी थी। उनमें सारे 80% गुजराती थे। नरेंद्र मोदी उनको जेल में भी नहीं डाल सकते थे। उन्होंने उनसे 50% हिस्सेदारी ली और विदेशों में अब विनोद अडानी जैसे लोगों के खातों में जमा करवा दिया लेकर के, और उसे बाद में फॉल्स कंपनियों के द्वारा भारत लाया जा रहा है। अभी तो 1% भी नहीं लाया गया है, लाया जा रहा है। और यहां आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बड़े कार्यालय बनाए, 5 स्टार बनाए, कार्यालय बनाए, और अडानी के फर्मों में लगाया, अडानी को दूसरे नंबर का धनी बनाया, पूरा देश खरीदकर अडानी को दिया। ये सारी क्रिया चलती रही, जिसे अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से और पवन खेरा की रिपोर्ट से आपको पता चल ही रहा होगा। कंटिन्यू अभी उस पर नहीं जाएंगे, समय इस पर लाते हैं कि किसान बिल। तो किसान बिल उस समय लागू करने का संसद से दिखावा था, लागू करना था अंडरग्राउंड तरीके से, और यही चाल थी नरेंद्र मोदी की। ठीक, उसमें नरेंद्र मोदी पूरी तरह सफल रहे। 1 साल किसान बैठे रहे, और उसी पीरियड में आपने देखा होगा कि जितनी भी सारी पीएसयूज थी, प्राइवेट कंपनियां थी, जितना भी बेच सकते थे भारत का, एयरपोर्ट, पोर्ट, सब कुछ अडानी को बेचा गया। अब वो पैसा खेती में क्यों हाथ लगाना चाहते थे नरेंद्र मोदी? क्योंकि उतना बड़ा जो अमाउंट है जो विदेशों में जमा है, काला धन, जिस पर अब नरेंद्र मोदी का कब्जा है, वो सिर्फ एक क्षेत्र में खपाया जा सकता है, वो है कृषि। कृषि में लाकर ही इतना बड़ा अमाउंट खपाया जा सकता है। इसके लिए कृषि पर हाथ डाला नरेंद्र मोदी ने, अडानी के कहने पर बिल लाए, पास करवाया। यहां तक की कहानी अब सब जानते हैं, सुन चुके हैं। अब आज की कहानी, आज नरेंद्र मोदी अडानी के कहने पर क्यों इस पर सगुफा छुड़वाया अपने सांसद से? जानना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और अडानी कि क्या मैंने जो किया वो देश समझ चुका है या नहीं। मैं उसी दिन से समझ रहा हूं जिस दिन किसान बिल लाए थे, और उस दिन के वीडियो से लेकर आज तक के अगर सारे वीडियो देखेंगे तो वो सारी बातें वही घटनाक्रम हुए हैं जो इतने दिनों में मैंने कहा है। अब आते हैं उस पॉइंट पर मेरे दोस्त। किसान बिल लागू हो चुका है। नरेंद्र मोदी इस समय सगुफा इसलिए छुड़वाए अपने सांसद से कि जान सकें कि लोग जानते हैं मेरी साजिश को या नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैंने इतने वीडियो बना चुके, क्योंकि मेरे व्यूअर्स कम हैं, हमारी पहुंच बहुत कम है, लोग शायद, और राष्ट्रवादी पत्रकार भी इस बात को समझ नहीं पाते, शायद वो इस मेरे एंगल से इस पॉइंट को नहीं उठा पाते। मैं सही हूं या गलत ये तो मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन आपके सामने रखूंगा, आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है या गलत। तो इस समय नरेंद्र मोदी ये सगुफा छोड़कर ये जानना चाहते थे कि लोग मेरी चाल को समझ चुके हैं या नहीं। खैर, हम या हमारे जैसे लोग तब भी जानते थे, बाद में भी जानते हैं, अभी भी जानते हैं। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ यह जानना चाहते थे लोग क्या सोचते हैं किसान बिल के बारे में, और यह सिर्फ जानना था उनको देश की नब्ज पकड़ने की, देश को समझने की, देश के लोग कितने समझदार हैं, कितने चालाक हैं, कितनी समझ रखते हैं। लेकिन यह साबित हो गया एक बार कि हमारा भारत सचमुच आज भी बहुत भोला है, और नरेंद्र मोदी जैसे सातिर और अडानी जैसे माफिया की चालों में आज भी सच्चाई को नहीं समझ पाया। सच यह है कि नरेंद्र मोदी किसान बिल उस पीरियड में ही लागू कर चुके थे। अब कैसे लागू किए ये आपको जानना जरूरी है मेरे दोस्त। पहले यह समझ लीजिए कि किसान बिल में था क्या, तब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कैसे इनडायरेक्टली लागू किया। और वो बिल मैंने अडानी का कहा तो क्यों कहा। पहली बात तो किसान बिल में क्या था, यह समझने के लिए आपको जानना है कि किसान बिल में क्या था। देसी भाषा में मैं साधारण तरीके से अगर आपको बताऊं तो किसान बिल में मात्र किसान बिल तीन किसान बिल के नाम से आया भी था। उसमें 3 पॉइंट्स थे। तीनों क्या थे? पहला था किसान जितना चाहे भंडारण कर सकते हैं। अब इसमें नाम किसानों का था कि मैंने किसानों को 70 साल में पहली बार यह अधिकार दिया है, और सरासर झूठ, बेईमानी और देशद्रोह था। कैसे?
किसान जितना चाहे भंडारण कर सकते हैं। किसान न तब भंडारण कर सकते थे, ना अब कर सकते हैं, ना कभी कर सकते हैं, क्योंकि किसान जब की एक फसल पैदा होती है तो दूसरी फसल की तैयारी के लिए पहली फसल को बेचना ही पड़ता है। एक, किसान कभी भंडारण नहीं कर सकते थे। दो, तीसरा पॉइंट कि किसान को भंडारण करने से रोकने की कोई व्यवस्था इस देश में नहीं थी। तो नरेंद्र मोदी ने किसान को भंडारण करने की असीमित क्षमता क्यों दी, जबकि किसानों को भंडारण करने से कोई रोकने की कोई रोकने का कानून था ही नहीं। किसान जब चाहे भंडारण कर सकते थे, जितना चाहे भंडारण कर सकते हैं, अगर उनके पास कैपेसिटी हो तो, अगर वो होल्ड कर सकते हैं तो, अपनी दूसरी फसल के लिए अलग कहीं और से पैसा ला सकते हैं तो। अब उस बात को आगे समझिए मेरे दोस्त, हुआ क्या। तो नरेंद्र मोदी ने किसान जितना चाहे भंडारण कर सकते हैं यह सामने से दिखाने के लिए था किसानों के लिए। असल में अडानी जितना चाहे भंडारण कर सकते हैं, उस बिल का मतलब यह था, समझ गए। उसमें यह जो क्लॉज था, जो बिल था, उसमें यह था कि कोई भी किसान या कोई भी जितना चाहे भंडारण कर सकता है। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, कहीं भी महंगाई होती है, महंगाई की मारामारी होती है, प्रॉब्लम होता है, तो यह होता है कि भाई जमाखोरी हो रही है। नरेंद्र मोदी जमाखोरी का लाइसेंस दे रहे थे और कह रहे थे यह किसानों के हित में है। कितने बड़े खतरनाक हैं नरेंद्र मोदी, समझिए इस बात को। चलिए, एक बिल को आप समझ गए। दूसरा बिल, किसान मंडी के बाहर और मंडी के अंदर दोनों कहीं भी बेच सकते हैं। फिर वही बात, किसानों को, किसान पहले भी मंडी के बाहर या मंडी के अंदर कहीं भी बेच सकते हैं। किसान मंडी में तो इसलिए बेचने जाते थे क्योंकि किसान को बाहर मूल्य नहीं मिलता था। तो इसमें किसानों के लिए कौन सा कानून था कि इसमें कुछ किसानों की कौन सी सुविधा थी। किसानों को तो पहले भी छूट थी। मना कौन कर रहा था कि हम, कोई जबरदस्ती ले जा रहा था कि आप आओ मंडी में ही बेचोगे, कहीं बेचने नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं था। किसान तब भी कहीं बेच सकते थे। तो इस बिल में किसानों के लिए क्या था, कुछ नहीं था। किसान कहीं भी बेच सकते हैं। असल में यह था कि अडानी चाहे जहां से खरीदे और चाहे जहां ले जाकर बेचे। एक, दूसरा, अडानी मंडी के बाहर अपनी मंडी लगा करके अनाज को खरीदे कम दाम पे। तो असल में दूसरा क्लॉज, माने दूसरा बिल भी अडानी के लिए ही था, किसान के लिए नहीं था। किसान तो पहले भी कहीं बेच सकता था, कहीं रोकने की कोई प्रावधान नहीं था। वो मंडी में बेचे तो मंडी में बेच ले, बाहर बेचे तो बाहर बेच ले। बाहर इसलिए नहीं बेचता था क्योंकि भाव नहीं मिलता था, इसके लिए वो, इसीलिए किसान एमएसपी की मांग करते थे। नरेंद्र मोदी यही नहीं चाहते थे, इसीलिए ये क्लॉज लेके आए थे। साजिश। ये बिल, दूसरा बिल अडानी के लिए था, अडानी के हित के लिए था कि अडानी जितना चाहे मंडी में चाहे बाहर, मंडी में अपनी दुकान लगाकर चाहे मंडी के बाहर खरीद सकता है। राइट, दूसरा पॉइंट समझ गए। अब इसको किस तरह लागू किए मैं आगे बताऊंगा। और तीसरा पॉइंट यह था कि किसान जहां चाहे अपना अनाज ले जाकर बेच सकते हैं। किसान कहां ले जाकर बेचेंगे भाई। दूसरे पॉइंट में था कि किसान मंडी में चाहे या बाहर चाहे बेच सकते हैं। किसान मंडी में मजबूरी में बेचते हैं। नरेंद्र मोदी मंडी में नहीं बिकवाना चाहते थे, मंडियां बंद करना चाहते थे। मंडियां, चलिए उस पर आते हैं बाद में, पहले तीसरे पॉइंट को देख लीजिए। देश विदेश या चाहे जहां किसान, उत्तर प्रदेश का किसान मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का किसान दिल्ली में, कहीं जाकर बेच सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। किसान कहीं भी ले जाकर तब भी बेच सकता था। कहीं कोई कानून नहीं था कि वो किसी और मंडी में ले जाकर नहीं बेचता। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लोग हरियाणा और पंजाब जाकर अपना सामान मंडी में बेचा करते थे। कोई भी बंदिश नहीं थी। ये सिर्फ इसलिए था कि अडानी कहीं भी माल खरीदे। अब जैसे अगर किसानों के लिए छूट हो गई कि वो महाराष्ट्र में बेच सकता है, महाराष्ट्र का किसान दिल्ली बेच सकता है, दिल्ली में नहीं उत्तर प्रदेश में बेच सकता है, ये किसानों के लिए दिखाने के लिए था। सच ये इस बिल के पीछे था अडानी के लिए कि अडानी अगर महाराष्ट्र में माल खरीदे तो हरियाणा लाकर अपने गोडाउन में रख सकता है, हरियाणा खरीदे तो महाराष्ट्र में रख सकता है, यूपी में रख सकता है, जगह जगह गोडाउन बना सकता है, कहीं से भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। यह सुविधा और यह बिल सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए थी। ठीक, तीनों पॉइंट। तो यह बिल टोटली जब अडानी के लिए थी, इसमें कहां से किसान, कहां से बेचारे इन्वॉल्व हो गए, किसानों के हित की कहां बात आती है। इसीलिए अब रह गई बात कि, और ये तीनों बिल, मतलब ये तीनों बिल इसलिए लाया गया था कि इस बिल के जरिए धीरे धीरे किसानों की जमीनें छीन ली जाए और उस पर खेती अडानी करे। कैसे?
उसका अगर अडानी के मतलब कॉरपोरेट फार्मिंग का अगर एक उदाहरण आपको देना चाहूं तो आप टी स्टेट देखा होगा, टी स्टेट गए होंगे। वहां के जो छोटी छोटी जमीनें थी वो किसानों की थी और उन्होंने किसानों से ले ली और उस पर उन्हीं अपनी ही जमीनों में किसानों को मजदूर रख लिया, यानी अपनी ही जमीन पर किसान मजदूर बन के रह गए। टी स्टेट अमीरों का हो गया। अभी आपको पता चला होगा, आप जानते होंगे, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, जहां भी सेव पैदा होता है वो अडानी वहां के बागों पर कब्जा कर चुका है। वहां के आदमी अब वहां मजदूर बनकर रह गए हैं। अडानी जिस औने पौने दाम से चाहे सेव खरीदता है और देश विदेश में ले जाकर बेचता है, पैसा कमाता है। उनको कुछ नहीं मिल पाता। धीरे धीरे वो अपने सेव के बागान अडानी को बेच देंगे, यानी इनडायरेक्टली ये किसानों की जमीन पर कब्जा करने की साजिश थी। ठीक है, अब सामने से नरेंद्र मोदी ने माफी मांग ली और किसान बिल उठा लिया, लेकिन मैं कह रहा हूं ये लागू कर दिया कैसे, और उसी पीरियड में लागू कर दिया कैसे। मंडियां नरेंद्र मोदी बेच दिए। अब अगर प्राइवेट रूप में मंडियों पर कब्जा अडानी का हो गया, प्राइवेट रूप में गोडाउन्स जितने थे एफसीआई के, अगर उस पर कब्जा अडानी का हो गया, प्राइवेट रूप में प्राइवेटाइजेशन के जरिए बिजली पर, कोयले पर, खनिज पर, खाद पर, उर्वरक खाद पर, कृषि संयंत्र पर, अगर अडानी का कब्जा इतने दिनों के अंदर नरेंद्र मोदी ने करवा दिया, उसी पीरियड में वही चल रहा था और उसके बाद यह किया गया। जब अडानी का कब्जा हो गया मेरे दोस्त, तो किसान खेती कहां से कर पाएंगे, यानी किसान बिल लागू हो गया। कॉर्पोरेट फार्मिंग नरेंद्र मोदी का टारगेट था। आज किसान किसानी नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है, किसानों की कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जो काला धन विदेशों में था उसे ला करके किसानों को दे देते तो ये भारत अपने आप विश्वगुरु बन जाता। बनाने की जरूरत नहीं है, जुमले छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा नरेंद्र मोदी को करना नहीं है। पूरा देश अडानी को देना है। यह सातिराना चाल है नरेंद्र मोदी की थी और वही लागू उन्होंने किया प्राइवेटाइजेशन के जरिए। अब आप समझिए कि जब 3 किसान बिल से किसानों की जमीन छीनने का प्लान अडानी का था और मोदी का, आज भी वही प्लान है, तरीका दूसरा है। कैसे? जब किसान बिल लागू हो जाता तो अडानी सामान खरीदता, मतलब किसानों से सीधे खरीद सकता था, किसानों से कॉन्ट्रैक्ट पे उनकी जमीन पे खेती करवाता, पैसा देता, बीज देता, खाद देता, लोन देता और उसी में उनकी जमीन की सारी उपज ले लेता। उनके पास कुछ नहीं बचता। बाद में मजबूर होकर साल 2 साल 5 साल में वो अपनी जमीनें अडानी को फाइनली बेचने के लिए मजबूर हो जाते और बेच देते। ये प्लानिंग थी अडानी की और मोदी की, किसानों से जमीन छीनने की। और अब भी वो प्लान सक्सेस है, उसे लागू कर दिया इनडायरेक्टली। कैसे? आज जो लोग कह रहे हैं कि नहीं लागू होना चाहिए, किसान आवाज उठा रहे हैं, हम होने नहीं देंगे, ये सब भ्रम में है। सच ये है कि किसान बिल तो लागू हो चुका है, विरोध किस बात का, कैसे करोगे? नरेंद्र मोदी ने आपको राहुल गांधी एक किस्सा सुनाते हैं कि मोदी आएगा, इधर उधर उधर की बात करेगा, आपका ध्यान भट जाएगा। अडानी आएगा, आपकी जेब काट के लेके चला जाएगा। उधर अमित शाह के हाथ में सारी पुलिस है, कोई कार्रवाई नहीं होगी, सब ठंडा हो जाएगा। इसी तरह से डकैती डाली जा रही है आप पे। यह डकैती भी उसी तरह की है। अब समझिए कैसे। मैंने कहा कि उनका मकसद था आपसे आपकी जमीन छीनना, यानी किसानों की जमीन छीनना। वो अब सक्सेस हो चुका है। पहले जिस तरह से छीनते अब दूसरे तरह से। कैसे? मान लीजिए किसान बिल लागू हो चुका है। मैं क्यों कह रहा हूं? एक किसान खेती नहीं कर सकता। भारत का कोई भी किसान अडानी चाहे तो खेती नहीं कर सकता, और अडानी चाहेगा थोड़े दिन के बाद खेती नहीं करने देगा किसी को, और मजबूर कर देगा लोगों को अपनी जमीनें अडानी को बेचने के लिए, मतलब उसको बेचने के लिए। कैसे? अडानी के हाथ में बिजली है, वो नहीं देगा तो किसान खेती कैसे करेगा? अडानी के हाथ में उर्वरक है, खाद और बीज। खाद और बीज किसानों को नहीं देगा तो किसान खेती कैसे करेगा? थर्ड पॉइंट, अडानी किसानों को पानी नहीं देगा तो किसान खेती कैसे करेगा? बोलेंगे कि पानी तो जमीन से आता है या नहर से आता है, नदी से आता है, तो अडानी कैसे रोक लेगा? मेरे दोस्त, चाहे जिस भी माध्यम से, जहां से भी आए, जमीन से आएगा तो आपको बिजली चाहिए उसको निकालने के लिए, अपने खेतों में डालने के लिए।
अडानी बिजली रोक देगा। आप कहेंगे सारी बिजली तो अडानी नहीं चलाता, सारी बिजली अडानी नहीं चलाता, आपकी बात सच है, ज्यादातर चलाता है, लेकिन जो नहीं चलाता वो बिजली कोयले से बनती है। बिजली बनाने वाले को कोयला नहीं देगा, जब कोयला नहीं देगा तो वो बिजली नहीं बना पाएगा, तो आपको बिजली नहीं मिलेगी। यानी आपको बिजली जब अडानी चाहेगा तभी मिलेगी, नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगी। यानी अडानी आपको खेती नहीं करने देगा और धीरे धीरे आप इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे कि अपनी जमीन अडानी को बेच दें। अडानी के एजेंट भारत भर में घूमेंगे और आपके घर आएंगे, आपको 2 गुना 3 गुना दाम देंगे, आप बेच देंगे, आप अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाएंगे। कॉर्पोरेट फार्मिंग मोदी का टारगेट था और कॉर्पोरेट फार्मिंग धोखे से नरेंद्र मोदी, देश से देशद्रोह करके नरेंद्र मोदी ने लागू कर दिया प्राइवेटाइजेशन के जरिए। आज किसान एमएसपी मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। मंडी ही नहीं बची है तो एमएसपी में खरीद, जब नरेंद्र मोदी खरीदवाएंगे, खरीद हो रही है सिर्फ दिखाने के लिए कि किसान शांत रहें और इनको अपने तरीके से साजिश करने दें, वरना नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे तो आप मंडी में बेचेंगे कहां? किस मंडी में बेचेंगे? मंडी ही नहीं है। अब भारत सरकार के पास एफसीआई के गोडाउन ही नहीं है, वो तो अडानी का है। मंडी ही नहीं है, वो तो अडानी का है। मैंने कहा आप किसी तरह पैदा कर लिए तो बेचने जाएंगे तो अडानी को ही बेचेंगे, कोई और रास्ता नहीं है। मंडी उसकी, गोडाउन उसके, सब कुछ उसके। खेती तभी आप करेंगे जब अडानी चाहेगा, यानी बिजली उसका, पानी उसका, खाद उसका, उस उर्वरक, सब कुछ उसका। और आपको यह नहीं चाहेगा कि आप खेती करें। जब आप खेती नहीं करेंगे तो कितने दिन तक खाएंगे? फाइनली आपका स्टेज आएगा कि आप जमीन बेच देंगे, और बेच देंगे तो अडानी जैसे लोग खरीद लेंगे, माने अडानी इनडायरेक्टली डायरेक्टली खरीद लेगा। यानी फ्यूचर में कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो लक्ष्य था नरेंद्र मोदी का, वो लागू हो गया। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? यानी किसान बिल नरेंद्र मोदी देश से देशद्रोह करके लागू कर चुके हैं, और आज भी राष्ट्रवादी पत्रकार जो इस पर बोलते हैं, लिखते हैं, उनको भी यह बात समझ में नहीं आई है कि नरेंद्र मोदी तो किसान बिल लागू कर चुके हैं। माफी मांगना तो ड्रामा था, किसान बिल संसद में लाना ड्रामा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसान जब आंदोलन करके सड़क पर बैठेंगे उसी पीरियड में नरेंद्र मोदी बैकडोर से सारी संस्थाएं अडानी को बेच देंगे, अडानी के कब्जे में हो जाएगी, यानी किसान बिल लागू हो जाएगा। इट्स फैक्ट। और इस बात को मेरा अनुरोध है, मैं किसी प्लेटफॉर्म पे विथ प्रूफ साबित कर सकता हूं, सच्चाई यही है। इस पर राष्ट्रवादी पत्रकार या जो अपने आप को समझदार समझते हैं, बोलते हैं, अभी बहुत से लोगों ने इस पर वीडियो बनाया, बातें उठाई, इस मुद्दे को उठाया। किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी की गारंटी के लिए। मैं नहीं समझ पाता कि एमएसपी की गारंटी लेकर क्या करेंगे, क्योंकि मंडी तो ऑलरेडी बिक चुकी है अडानी को। देश को आज एमएसपी नहीं चाहिए, देश को आज नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए आंदोलन करना चाहिए। अभी कुछ बाकी है। नरेंद्र मोदी अगर 7-9 साल और प्रधानमंत्री रह गए तो भारत में सिर्फ मजदूर रहेंगे और अडानी रहेगा। अडानी मालिक रहेगा इस देश का, और लोग अडानी के खेतों में सब पर कब्जा कर लेगा, अडानी के खेतों में मजदूरी करेंगे, और अब जब खाना होगा दाना लेने के लिए, खाने के लिए, तो अडानी की दुकान पर जाएंगे, खरीदेंगे। अडानी तेल, नमक, धनिया, हल्दी, आलू, प्याज, गेहूं, चावल जो आप पैदा करते हैं अपनी कीमत पे बेचेगा और आप मजबूरन उसे खरीदेंगे। मैं कई बार बोल चुका हूं इस बात को कि नरेंद्र मोदी ने देश को अडानी की मुट्ठी में दे दिया है। सच यह है कि किसान बिल लागू हो चुका है। इस पर मेरा अनुरोध है राष्ट्रवादी पत्रकारों से, जो अपने आप को समझदार मानते हैं, समझते हैं, वो स्टडी करें और मेरी इस बात को समझें और लोगों तक पहुंचाएं।